अस्सलाम वालेकुम। आइए आज एक सफ़र पर चलते हैं, एक ऐसा सफ़र जो हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के उन पहले 40 सालों में ले जाएगा, यानी नबूवत से भी पहले के वो अयाम जिन्होंने तारीख़ का रुख ही बदल कर रख दिया। और हाँ, ये सारी बातें हम मुस्तनद किताब अर्रहीकुल मख्तूम की रोशनी में कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि पैगाम से पहले वो इंसान कैसा था। इस सफ़र में हम यही देखेंगे कि वो कौन से वाक़यात थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को इतना बेमिसाल बनाया और एक अजीम इलाही मिशन के लिए तैयार किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक मौजज़ाती आगाज़ से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आगाज़ ही सच पूछें तो मौजज़ात से भरा हुआ था। ख़ास तौर पर आपकी पैदाइश का दिन, जो तारीख़ में आमुल फ़ील यानी हाथियों के साल के नाम से मशहूर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इब्तिदाई साल थे वो अरब की रिवायात के मुताबिक ही गुजरे, लेकिन हर कदम पर अल्लाह की तरफ से ख़ास निशानियाँ और बरकतें ज़ाहिर हो रही थी। सहरा में परवरिश पाना और फिर 5 साल की उम्र में क़ल्बे अतहर को पाक किए जाने का वो मशहूर वाक़या, ये सब उसी आने वाले अजीम वक्त की तरफ इशारे थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि की विलादत हुई तो सिर्फ मक्का में ही नहीं, पूरी दुनिया में गैर मामूली वाक़यात हुए। सोचें ज़रा, ईरान में किस्रा के महल के 14 कंगरे गिर गए, 1000 साल से जलने वाली आग अचानक बुझ गई और आपकी वालदा से एक ऐसा नूर निकला जिसकी रोशनी ने शाम के महलात तक को रोशन कर दिया। अब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के उस दौर की तरफ आते हैं जहाँ कम उम्री में ही आपको बड़े नुकसानात का सामना करना पड़ा, और इन्हीं वाक़यात ने आपके दिल में दूसरों के लिए गहरी हमदर्दी और शफ़क़त पैदा की। ये सरपरस्ती का एक सिलसिला था। पहले वालदा का साया जो 6 साल की उम्र में उठ गया, फिर दादा की मोहब्बत जो 8 साल की उम्र तक रही, और फिर चचा अबू तालिब का तहफ़्फ़ुज़। ये सिलसिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के इब्तिदाई सालों में आजमाइश और मोहब्बत का एक बहुत अहम हिस्सा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब आपके बुलंद मकाम को पहचानते थे। वो अक्सर कहते थे कि इस बच्चे का मुस्तकबिल बहुत अजीम है, और आपसे इतनी मोहब्बत करते थे कि आपको हमेशा अपने साथ अपनी ख़ास मसनद पर बिठाते। जवानी में कदम रखते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेमिसाल किरदार अमली ज़िंदगी में यानी तजारत और समाजी इंसाफ जैसे तजुर्बात में और भी ज़्यादा निखर कर सामने आया। सिर्फ 12 साल की उम्र थी जब आप अपने चचा अबू तालिब के साथ तिजारत के लिए शाम के पहले सफ़र पर निकले, और इसी सफ़र में बहीरा नामी एक राहिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबूवत की वो निशानियां पहचान ली और आपके चचा को खबरदार किया कि इस बच्चे की हिफाजत करना, इसका मुस्तकबिल बहुत बड़ा है। आपके अंदर इंसाफ की मोहब्बत तो फितरी थी। जब मक्का में मजलूमों की मदद के लिए हल्फुल फजूल नाम का एक मुआहिदा हुआ तो आप उसमें खुशी से शामिल हुए, और बाद में भी फरमाते थे कि अगर इस्लाम में भी मुझे ऐसे किसी मुआहिदे के लिए बुलाया जाता तो मैं ज़रूर जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी ने बकरियां चराई हैं। ये काम यानी बकरियां चराना आपको गहराई से सोचने के लिए तन्हाई देता था, और साथ ही सब्र, जिम्मेदारी और मखलूक की देखभाल जैसी वो खूबियां पैदा करता था जो एक अजीम रहनुमा के लिए बेहद ज़रूरी थी। वक्त गुजरता गया और 35 साल की उम्र तक तो पूरे मक्का में आपकी ईमानदारी और हिकमत का चर्चा था। हर शख्स, दोस्त हो या दुश्मन, आपको सादिक यानी सच्चा और अमीन यानी अमानतदार के नाम से जानता था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 35 साल के हुए तो एक अहम वाक़या पेश आया। सैलाब की वजह से काबा की दीवारें कमज़ोर हो गई थीं, तो सबने मिलकर इसकी दोबारा तामीर शुरू की। लेकिन एक ऐसा मौका आया जब मक्का के तमाम कबीले आपस में लड़ने के बिल्कुल करीब पहुंच गए। झगड़ा इस बात पर था कि हिजरे अस्वद को इसकी जगह पर रखने का अजीम शरफ किस कबीले को मिलेगा। मामला इतना बड़ा कि तलवारें निकल आईं और ऐसा लग रहा था कि मक्का में एक बड़ी खूनरेजी होने वाली है। तो फिर इस जंग को कैसे टाला जा सकता था? आखिरकार सब इस बात पर राजी हुए कि कल सुबह जो शख्स सबसे पहले हरम में दाखिल होगा वही उसका फैसला करेगा। सबकी नज़रें दरवाजे पर थी और अंदर दाखिल होने वाली शख्सियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हल पेश किया
وہ آپ کی حکمت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ آپ نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پر رکھا اور تمام قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ سب مل کر چادر کو کونوں سے پکڑ کر اٹھائیں، اور جب پتھر اپنی جگہ پر پہنچ گیا تو آپ نے اسے خود نصب کر دیا۔ اس بہترین حل نے سب کو خوش کر دیا اور ایک بڑی جنگ ٹل گئی۔ اس واقعے نے آپ کے الصادق اور الامین ہونے پر ایک اور مہر لگا دی۔ لوگ آپ پر اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ اپنی سب سے قیمتی چیزیں بھی امانت کے طور پر آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 40 سال صرف عام زندگی کے سال نہیں تھے، بلکہ یہ ایک ایسی شخصیت کی تیاری تھی جو تاریخ کے سب سے بڑے اور آخری پیغام کو وصول کرنے والی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیانت، امانت، رحم دلی اور انصاف کا ایک بے داغ نمونہ تھے۔ آپ تنہائی پسند تھے، اکثر غار ہرا میں جا کر غور و فکر کرتے تھے۔ آپ نے کبھی شرک نہیں کیا اور ہمیشہ ہر قسم کی برائی سے دور رہے۔ یہی وہ کردار تھا جس نے وحی آنے سے بہت پہلے ہی آپ کو سب کی نظروں میں معزز بنا دیا۔ یہ 40 سال دراصل ایک الہی منصوبہ بندی کا حصہ تھے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے تیار کیا تاکہ جب آپ لوگوں کو پیغام دیں تو ان کے دلوں میں آپ کے لیے پہلے سے ہی اعتماد اور محبت کی ایک مضبوط بنیاد موجود ہو۔ تو اس طرح پیغام سے پہلے کے انسان کی بنیاد رکھی جا چکی تھی۔ ایک ایسی شخصیت تیار ہو چکی تھی جو دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا۔